नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज हमारे साथ आलोक राय जी बैठे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो झटका लगा वो किन कारण की वजह से लगा कि 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यहाँ वापसी करेगी या नहीं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे जो भी ऑडियंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने देखा कि चुनाव का माहौल रहा है, उस चुनाव के माहौल में भारतीय जनता पार्टी को जो तगड़ा झटका मिला है, एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि नहीं मैं तो प्रचार नहीं करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। उस कॉन्फिडेंस में तो यूपी में आप किसको गलत ठहरा रहे हैं, किसकी वजह से ये नुकसान हुआ है? मेरी समझ से ये नुकसान जो हुआ है यूपी के नुकसान का सबसे बड़ा जो कारण था अत्यधिक आत्मविश्वास, जरूर से ज़्यादा आत्मविश्वास, लेडूबी। और दूसरी चीज़ बाबा जी का प्रदेश था, योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश था। बाबा जी का फुल कंट्रोल चलना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं न कहीं बाबा जी को भी अनदेखा किया गया है, बाबा जी की भी नहीं चली है और टिकट ऐसे लोगों को दिया गया जिनको पब्लिक नहीं पसंद करती थी। इस वजह से यूपी में हार का सामना देखना पड़ा, जो कि अपेक्षा से परे है। मैं खुद हैरान था कि इतनी बुरी तरह से हारेंगे, ऐसा रिजल्ट आया है। ये एक कह लीजिए विश्लेषण का समय आ गया है कि जो आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा पब्लिक जी। पब्लिक समझ रही है कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां थी हमारी, हम इसको मान रहे हैं। और अयोध्या के हार का कारण हम सब जानते हैं क्या है। बाबा जी का सख्त निर्देश था उसको नहीं रिपीट करना, लेकिन किया गया, बाबा जी की नहीं सुनी गई। तो भाई जब आप के प्रदेश के मुखिया की नहीं मानी जाएगी जहाँ पे, वहाँ पे प्रदेश कैसे चलेगा? ये तो हम समझते हैं हाई कमान की अनदेखी मैं समझूंगा इसको। ऊपर के नेताओं ने इसको थोड़ा ध्यान कम दिया। मतलब जो टिकट वितरण इन्होंने किए थे, कायदे में सीएम से इनको सलाह लेनी चाहिए। हाँ, तो सलाह न लेकर के उनको नीचा दिखाया। सीएम को मुझे लगता है अनदेखा किया गया, सीएम की जानकारी, क्योंकि सीएम ने तो मना किया था वहाँ से जिसे कंडक्ट नहीं देना उसी कंडक्ट दिया गया। 2027 में क्या लगता है कि यूपी में क्या होगा? मतलब सत्ता परिवर्तन होने का संभावना लग रहा है? हाँ, हो सकता है 2027 में 50% की सरकार होगी, ऐसा लग रहा है। 50 मतलब जिस तरह से केंद्र में अभी जोड़ गांठ करके बनाई जा रही है। हाँ। तो ना मतलब अगर दूसरी भी सरकार कोई आती है तो वो भी जोड़ गांठ करके बनेगी। हाँ। इनकी भी अगर बनती है तो जोड़ गांठ करके अभी इन्होंने इतना टक्कर दे दिया है, ये चिंता का विषय है। जिस हिसाब से टक्कर दिया है ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जागी तो भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी, का अस्तित्व एक दिन डाउन हो जाएगा। मतलब कि जैसे पहले इनका नाम बिल्कुल नीचे चला गया था, मोदी जी के आने के बाद ही उठा है। हर बिजनेस का एक नियम है, ग्राफ ऐसे उठता है, पीक पॉइंट पर जाता है, फिर वो डाउन होता है। मतलब ऊपर के लोगों ने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया कि मतलब हाँ कि मतलब हम तो मोदी के चेहरे से जीत जाएंगे। मोदी भाई, भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुनाव लड़ ही रही थी? चुनाव तो लड़ा गया मोदी बनाम बिल्कुल एनडीए। बिल्कुल। अब बीजेपी के नाम पे कहीं अगर चुनाव लड़ा गया हो तो हम तो नहीं समझते बीजेपी के नाम पे लड़ा गया। ये बीजेपी नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पे आप लड़े। लेकिन आप भी ऐसे कह रहे हो, मान लो कोई बीजेपी का देखे तो आपसे कहेगा कि भाई आप पार्टी में रहकर के आप। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। मुझे लगता है कि बीजेपी का अगर नाम लिया तो बहुत सी पार्टी बीजेपी के ऐसे हैं जिनको हम देखा कर दिया गया नहीं चल रही है। और जैसे भाई बहुत सारे हमारे कर्मचारी लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने कर्मचारियों का हित नहीं किया, बेरोजगारी बहुत हो गई, तो कहीं ना कहीं ये भी तो थोड़ा बहुत कारण है। कहीं ना कहीं क्या पूरा फैक्टर है। तो 27 तक क्या लग रहा है कि कर्मचारियों के बारे में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो जिस हिसाब से चल रहा है मैं इस बारे में क्या बोलूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे। भाई बड़े बड़े पुल बना दीजिए, आप स्ट्रक्चर कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन जब आदमी को खाने के लिए भोजन नहीं होगा तो भाई विद्रोह जाएगा ही। लेकिन कर्मचारियों ने तो ये अब ठान लिया है कि अब तो 27 के चुनाव तक तो लगातार वो लोग धरना आंदोलन करेंगे, तब भी नहीं सुनेंगे, तब भी बेशरम बन के रहेगी सरकार। अब तो सुनना चाहिए। तब तो अगर धरना आंदोलन करते तो सुनना चाहिए भाई। जैसे हमारे चैनल पर ज्यादातर विभागीय लोग जुड़े हुए हैं, मैं इन लोगों को यही बात मैं कहता हूँ और जो मेरा सोचना है कि देखिए अपना हक छीनना पड़ता है, प्यार से जब नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। तो उसको छीनने के लिए आपको यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचना पड़ेगा
और वहां जब पहुंचोगे तो जब वहां पर अपना 2-4 दिन 5 दिन का धरना रखोगे तो ऑटोमेटिक शर्म आएगी सरकार को जब न्यूज और मीडिया पे चलेगा। तो जो मैं ये दिमाग बता रहा हूँ, क्या लगता है आपको ये दिमाग पे जीत मिल सकती है? ये धरना दिया गया तो सरकार यकीन में सोचेगी इस बारे में। सरकारी कर्मचारी हड़ताल किया है, पहले भी किया है, बिल्कुल किया। और अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर आ गए तो ये सच्चाई है कि फिर सरकार का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर तंत्र से, क्योंकि कोई भी आप उठा लीजिए, रक्षा विभाग से लेकर के चाहे पुलिस का ले लीजिए, चाहे जिसका ले लीजिए, सब सरकारी एम्प्लॉय। अगर आप वो सब सड़क पर जिस दिन आ जाएंगे तो आपकी सारी व्यवस्था धरी धर रह जाएगी, चला नहीं पाऊंगा। जरा सोचो कि मैं आलोक राय जी से बात कर रहा हूं और ये एक सच्चाई बोल रहे हैं, अपने एक मन की बात को बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी में रहना ना रहना ये एक मैटर अलग है, लेकिन एक जो अपना खुद का आत्मविश्वास कहता है, यानी जो हमारा मानवाधिकार इजाजत देता है कि हमारा भी इतना अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। आज आलोक राय जी ने जो बात यहाँ रखी है, बहुत सटीक बात रखी है कि बताइए, कहीं ना कहीं योगी सरकार को अनदेखा करने की वजह से इतना बड़ा झटका लगा, कर्मचारियों की नाराजगी से झटका लगा, और यहां तक आलोक राय जी ने कहा है कि 2027 में 50-50% के चांसेस सरकार के हैं। संभवतः जिस तरह से योगी सरकार चलना चाह रही थी उस तरह से ऊपर वाले जो कमान आला कमान बैठे हैं उन लोगों ने नहीं चलने दिया, जिसका नतीजा आप देख पा रहे हैं कि 63-64 सीट से आ गए कितने पे, 33-34-35 सीट पर। अब जरा सोचो, एक पंचवर्षीय में इतना बड़ा झटका लगा है तो आगे 2027 में क्या झटका लगेगा, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आलोक राय जी की जो बातें थी हमने आप तक पहुंचाई हैं। मैं सिर्फ यही जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर आलोक जी के मन में चल क्या रहा है, लेकिन मुझे आज ये अच्छा लगा कि उन्होंने एक सच्चाई से लोगों को अवगत कराया कि यही सच्चाई है कि ऊपर वालों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? बस मेरा तो यही सोचना था, मेरा व्यक्तिगत सोच है। अब मैं तो अपने व्यूज बता दिए, पार्टी में रहूँ या न रहूँ ये गलत मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डाउनफॉल में जा रही है तो चिंता का विषय है, वाकई में है। और बाहर के लोग आकर के बीजेपी में आ रहे हैं, अच्छे पदों पर आ रहे हैं, जो पहले से बीजेपी कार्यकर्ता है उनको कहाँ भी लोग प्रमोट करते हैं, नहीं करते। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूँ कम से कम 20-20 साल से लोग लगे हुए हैं, उनको टिकट नहीं दी जा रही। 20-20 साल 25 साल से अपनी जिंदगी खत्म कर दी है, उनको कुछ नहीं, उनकी कुछ नहीं है। बाहर से आदमी आ रहा है, उसको मिल जा रहा है, तो यहाँ का कार्यकर्ता भी अंदर से कुछ नहीं है। हाँ, यही कहीं ना कहीं कुछ कारक है जिस वजह से इतना बड़ा सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। और मुझे लगता है कि यदि ये वीडियो हमारे किसी भी नेतागण के पास पहुंचे तो इस पर शोध करें, विचार करें। आपके पास 2 साल का वक्त है, यदि आप इस पर विचार नहीं करते हैं तो 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अब की बार बाजी मारेंगे। क्या बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर होगा, और पछतावे के अलावा और कोई हाथ नहीं बचेगा, कुछ हाथ में मिलेगा नहीं। बहुत अच्छा लगा आलोक जी से बात करके। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हम लोगों के व्यक्तिगत जो बातें हुई हैं, क्या इसमें सच है क्या झूठ है, ये आप बता सकते हो और इसको लोगों तक पहुंचा सकते हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि आखिर सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।